हेलो एवरीवन। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, जब हम इंटरकोर्स करते हैं और स्पर्म फीमेल के ट्रैक में जब इजाकुलेट करते हैं तो उस दौरान जो फर्टिलाइजेशन फीमेल के ओवा से होता है और फिर वहाँ से फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो यूटेरस में आके इम्प्लांट जब होता है आके चिपकता है, तो इस दौरान क्या क्या प्रक्रियाएं फीमेल के बॉडी में होती है और फिर वहाँ से कितना दिन का समय लगता है, इस वीडियो में सारी चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे और इस पे हम बात करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर एहसानुल्लाह, बिहार वेस्ट चंपारण से। इंटरकोर्स के दौरान आपको क्या लगता है कि कितना स्पर्म फीमेल के वेजाइना के अंदर, फीमेल के जेनेटिकल ट्रैक के अंदर जाता होगा और फिर वहाँ से ट्रैवल करता होगा? क्योंकि हम ये जानते हैं कि सिर्फ एक ही स्पर्म चाहिए फीमेल के ओवा, फीमेल का जो एग है उससे फ्यूज करने के लिए, फर्टिलाइजेशन को अकोर होने के लिए। लेकिन जो इजाकुलेशन होता है फीमेल के वजाइना के अंदर, उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, लेकिन ये मिलियंस ऑफ स्पर्म पूरा ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे स्पर्म ऐसे होते हैं जो कि आधे रास्ते में ही मर जाते हैं। इन स्पर्म को एक लंबा सफ़र का तय करना होता है। ये एक लंबा रेस की तरह जाते हैं। जो सबसे तेज होता है इसमें, जो सबसे ताकतवर और सबसे बुद्धिमान का कहा जा सकता है, वही जाकर के फीमेल के ओवा से अटैच होता है, फ्यूज करता है। फीमेल के ओवा के पास जो ऑल अमाउंट 200 से 300 स्पर्म के आसपास पहुंचते हैं और उसमें से सिर्फ एक ही फ्यूज होता है। लेकिन जितने भी रेस्ट बचे होते हैं, जो एक इजाकुलेशन में मिलियंस ऑफ स्पर्म फीमेल के ट्रैक्ट में जो इजाकुलेट होता है, उसमें से बहुत सारा ऐसा स्पर्म होते हैं जो आधे रास्ते में डेड कर जाते हैं, कुछ सर्विक एरिया में डेट कर जाते हैं, कुछ यूटेरस में डेट हो जाते हैं, कुछ का वजाइना के अंदर ही डेथ हो जाता है। उसमें से जो सबसे ताकतवर और सबसे बुद्धिमान होता है वही फीमेल के ओवास के पास जाते हैं, जो कि एक फॉलोपियन ट्यूब के अंदर उसका ओवा प्रेजेंट होता है। जो फीमेल के अंदर से ओव्यूलेशन हुआ होता है, तो वो फीमेल का जो फॉलोपियन ट्यूब है जो कि यूटेरस से अटैच होता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकोर होता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, जब भी कोई भी मेल इजाकुलेट करता है, ये 5 मिनट से 30 मिनट का समय लेते हैं स्पर्म और वहाँ तक पहुँच जाते हैं। स्पर्म को बस 5 मिनट से लेकर 30 मिनट का ही समय चाहिए और फिर वहाँ से फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, अकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। जब फर्टिलाइजेशन अकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाता है, फीमेल के ओवा के अंदर स्पर्म का एंट्री हो जाता है, तो फिर उसके बाद वहाँ से 30 मिनट का टाइम ये लगता है कि सेल का डिवीजन होना स्टार्ट होता है। जो पहला स्पर्म गया था वो एक सेल में फिर डिवाइड होता है, फिर वहाँ से 2 सेल बनते हैं, फिर वहाँ से 2 सेल से 4 सेल बनते हैं। ये डे फर्स्ट होता है जब उनका ओव्यूलेशन होता है और फिर वहाँ से वो एक सेल से 2 सेल में बनना, ये सारी प्रक्रिया फर्स्ट डे ही हो जाता है। लेकिन 2 सेल से 4 सेल बनना और 4 सेल से 8 सेल का डिवीजन होना, वहाँ पे मैट्रिटिक डिवीजन होना, सेल वहाँ डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं, ये सेकेंड डे होता है। यानी कि जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ उसके सेकेंड डे फीमेल के जो फॉलोपियन ट्यूब है और जो ओवा और स्पर्म जो मिक्स हुए हैं, वहाँ पे सेल का डिवीजन सेकेंड डे में 4 सेल से 8 सेल तक बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर डे आता है थर्ड डे। आफ्टर ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद थर्ड डे पे फिर वहाँ से 8 सेल से 16 सेल बनते हैं और फिर वहाँ से उनका डिवीज़न अभी कंटिन्यू चलता ही रहता है। लेकिन थर्ड डे के एंड में, थर्ड डे जब ख़त्म होने वाला होता है, तो वो वहाँ से फॉलोपियन ट्यूब से जो ओवा और स्पर्म एक साथ फ्यूज हुए हैं, वो वहाँ से निकल करके और यूटेरस के अंदर आ गिरते हैं और फिर वहाँ पे तैरने लगते हैं, फ्लोटिंग करने लगते हैं। प्रक्रिया ये धीरे धीरे चलती रहती है। सेल का डिवीजन होता रहता है, 16 सेल से 32 सेल, 32 सेल से 64 सेल्स, फिर वहाँ जोना प्लेसूरा बनता है। फोर्थ डे पे जा करके फिर सेल अपने में अंदर से एक मर्ज होना स्टार्ट होते हैं, एक बाहरी लेयर बनाते हैं और एक अंदर से लेयर बनाते हैं। अंदर का जो लेयर है फिर उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, जो बाहर का लेयर होता है उसका फिर वहाँ से बेबी को जो न्यूट्रिशन सप्लाई किया जाए उसका बनता है। फिर प्लासेंटा का फॉर्मेशन ये धीरे धीरे बहुत लेट स्टेज में जाके होता है। लेकिन जो प्रक्रिया, जो ओव्यूलेशन हुआ था फर्स्ट डे पे और फर्टिलाइजेशन अकॉर हुआ था, वहाँ से जो पूरा प्रक्रिया 5 डे तक होता है और छठा डे पे जाकर के फीमेल के यूटेरस के अंदर वहाँ अटैचमेंट हो जाता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ये
अटैचमेंट फीमेल के यूटेरस के अंदर होता है। अगर कभी कभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी एबनॉर्मल हो सकता है, उस केस में ये आउट ऑफ यूटेरस हो सकता है, जैसे कि फ्लोपियन ट्यूब में ही उसका अटैचमेंट हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, चाहे एब्डोमिनल एरिया में हो गया, चाहे ओवरी के पास हो गया, तो ये एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल इम्प्लांटेशन हो रहा है फीमेल के अंदर तो ये एक नॉर्मल जगह पे आता है जो कि यूटेरस होता है। अब यूटेरस में भी डिपेंड करता है कि किस जगह पे इम्प्लांटेशन होता है। नॉर्मल जो इसका इम्प्लांट होना चाहिए वो अपर साइड में हल्का लेफ्ट या राइट साइड में इम्प्लांट होना चाहिए, एक नॉर्मल जगह है। कभी कभी मिड फंडस के पास हो जाता है, चाहे सर्विक्स के पास आके इम्प्लांट हो जाता है, जो कि बहुत सारे डिजीजेस होते हैं उनकी वजह से होता है, या बहुत सारे डिस्पोजिंग फैक्टर्स की वजह से ये ऐसा देखने को मिलता है। तो लेटर ऑन किसी दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे कि इम्प्लांटेशन किस किस जगह पे होना चाहिए जो कि नॉर्मल हो और एबनॉर्मल हो, तो फिर उसका हम ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि टोटल प्रक्रिया क्या होती है जिसमें फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन और फिर उसके आगे का स्टेज क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हेल्थ से किसी तरह का समस्या हो तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।